आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कोशिश करूंगा कि बहुत कम समय में आपको कुछ ऐसी बातें आपको सिखा दी जाए जो आप लोगों के लिए भविष्य में आपके काम आए। तो आज सबसे पहले जो बात शुरू करते हैं, एमएलएम इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मजबूती से काम करती है और सबसे ज्यादा जो पैसा है वो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर है। यस सर नो? मानते हैं ना चीज को सभी? पैसा इंसान बहुत तरीके से कमा सकता है, हार्ड वर्क करके कमा सकता है, स्मार्ट वर्क करके कमा सकता है। यानी कि इंसान को अपनी जीवन यापना, अपने जीवन चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में काम करता है। यस? लेकिन अपनी इच्छाओं के अनुरूप वो अपनी जिंदगी को नहीं जी पाता। उसके लिए बहुत सारा अमाउंट होता है, बहुत सारा अमाउंट की जरूरत होती है और ऐसा हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहां से हम अपनी लाइफ को, अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार जी सकते हैं। यस है ना? तो आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम जिस काम को करने के लिए यहाँ आए हैं, जिस काम को करना चाहते हैं, इसमें हमारा फ्यूचर क्या है और हमें आने वाले समय में क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। तो सभी लोग सीखने के लिए तैयार हैं? कोशिश करूंगा बहुत कम समय में आप लोगों को कुछ अच्छी बातें बताऊं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं इंसान के मन की बात। शुरू में जब इंसान किसी कार्य को करता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं और उन सवालों के जवाब का, अगर इंसान के पास उन सवालों का जवाब है, उनका उसके पास क्लियर अगर उसका सॉल्यूशन है मान लिया जाए, तो वो इंसान कामयाब है। और उसके पास सॉल्यूशन नहीं है तो इंसान कामयाब नहीं है। ऐसा ना? तो एक मन की बात को साइकोलॉजी मानते हैं। मन की बात साइकोलॉजी ऑफ द गैस फ्यूचर इन द डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, यानी कि लोगों की मन की भावनाओं को जानना और उसके बाद बाजार का मूल्य बताना। यानी कि हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस पर्पज के साथ जिस बिजनेस को हम शुरू कर रहे हैं, उसके प्रति लोगों के मन में क्या हाव भाव है और हम जिस बिजनेस को करने के लिए जा रहे हैं उसका मार्केट के अंदर क्या इशू है। समझ गए ना? तो उस पे आज शुरू करते हैं। के अकॉर्डिंग दोस्त बदलता है लेकिन फिर भी परेशान रहता है। जवाब है किसके पास? क्यों बताइए? अपने आप को बदलना है। तालियां हो जा सकती है। हम अपने समाज में अपने आप को सक्सेसफुल होने के लिए सब कुछ करते हैं। घर भी बदल लेते हैं, रिश्तेदार बदल लेते हैं, दोस्त भी बदल लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। और कहते हैं ना कि हमेशा जो है हम अपने चेहरे को धोते हैं और धूल हमेशा आईनों में लगी होती है। तो यही चीज हम अपने आप को बदलने के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना होता है, उसके बाद ऑटोमेटिक सारी चीजें शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी अच्छी बातें बताने के लिए आपके पास सर आएगी, पहले भी मीटिंग ली होगी, आएंगे भी और बताएंगे भी, लेकिन उनमें से आपको जो चीज अपने पास एक्सेप्ट कर लेंगे और उस पर काम करेंगे तो वही इंसान कामयाब हो जाएगा। वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है ना? साइकोलॉजी की बात कर रहा था कि सबसे पहले इंसान की मेंटलिटी, साइकोलॉजी ऑफ द गैस फ्यूचर इन द डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, यानी कि लोगों के मन की भावनाओं को जानना और उसके बाद उन्हें बाजार का मूल्य बताना। ठीक है? मतलब अपनी डायरेक्ट सेलिंग की जो बात होती है, तो साइकोलॉजी क्या होता है, एक मौका आता है इंसान की जिंदगी में। मौके के साथ साथ होती है उसकी सोच, विश्वास और पैरामीटर। ये चार चीजें होती है। तो सबसे पहले मौके पे बात करते हैं थोड़ी सी। इंसान की लाइफ में 3 मरतबा ऐसी चीजें होती है जो मौका आता है। सबसे पहले बचपना हो गया इंसान का, बचपने में पढ़ने का, लिखने का मौका मिलता है। बहुत सारे हम भाई बहन हमारे जितने भी है, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते, तो थोड़ा उम्र के साथ जैसे बड़े होंगे कुछ काम वगैरह सीख लेंगे और कुछ काम भी नहीं सीख पाते, वो ऐसे ही अपनी लाइफ को गंवा देते हैं।
तो पढ़ने का मौका मिला तब नहीं पढ़ा। इंसान के पास जवानी है, उसमें क्या करेगा, या तो वो मेहनत करेगा जॉब वगैरह, या फिर उसके बाद वो अपना बजट खेल कूद में निकालेगा। और तीसरा समय आता है एक जब थर्ड कंडीशन आती है इंसान की, वो होती है बुढ़ापा। अगर उसने कुछ किया होगा तो आराम से बैठ कर खा सकता है, और अगर नहीं कुछ किया होगा तो लाइफ में उसकी ऐसी कैसी रहनी है। हर चीज़ के तीन पहलू हैं, सुबह दोपहर शाम। बुढ़ापा इस तरह है, बचपन जवानी और बुढ़ापा, तीन पहलू है। उन तीन पहलुओं में हमें शुरुआती दौर में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, ठीक है। सबसे शुरू की जो परेशानी होती है वो सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन सेकंड और थर्ड टाइम में, सेकंड टाइम उसका मेहनत का टाइम होता है और थर्ड टाइम उसका क्या होता है, ऐश का टाइम होता है। तो आज हमारे लिए जो हमारे पास के लिए जो टाइम है वो पहला टाइम है जो हमें शुरुआती दौर है, जिसमें हमें थोड़ी परेशानियाँ दिक्कत तो आएगी, लेकिन उसके बाद जब हम इसमें कामयाब हो जाएंगे तो